अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए सबक नंबर मैं 13 लेकर आई हूँ, जो है ख्वाब आज़ादी। इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे। ये नज्म है और इसको बहुत अच्छी जो अदर चीजें हैं इसकी नोट डाउन कराऊंगी ऑब्वियसली। और कैसे हैं आप लोग, कैसी स्टडी चल रही है? अब आप जो है वो सीरियस हो जाइए थोड़ी एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब आप ये मत समझिए कि हाँ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसके हमें सिलेबस को कवर अप करना है, तो हमसे जुड़िए और हमारी लाइव सेशन के थ्रू जुड़िए आप स्टूडेंट। और मैं फ्री लेक्चर तो अपने चैनल पर डालती ही रहती हूँ, डे बाय डे मेरे डल ही रहे हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन लाइव सेशन के थ्रू अपने डाउट क्लियर कीजिए, अपनी एक एक चीज को पॉइंट आउट कीजिए। तो वो मैं आपसे कहूंगी, आप पर्सनली कहूंगी कि प्लीज आप जुड़िए और हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और टेस्ट सीरीज हैं, वो भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको अच्छे से आप इसको इस चीज में रॉक कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। ख्वाब आज़ादी। ये ख्वाब आज़ादी क्या है? एक शायर ने एक चीज को लेकर कहा है कि मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये इमेजिन किया है कि ख्वाब आज़ादी में मैंने अपने आप को क्या क्या आज़ाद किया है। उन चीजों को लाइन से उसने पिरोया है और उस चीज को डिफाइन करा है कि एक चीज को मैंने किस चीज से आजाद हुआ हूँ और किस किस चीज से आजाद हो सकता हूँ। ठीक है, तो उसी चीज को उसने कहा है। बढ़ते हैं उसकी लाइनों की तरफ। ख्वाब आजादी। मैं अपनी आजादी का देखा ख्वाब मैंने रात को, यानी कि मैं ही अपने ऊपर इमेजिन कर लेती हूँ कि मैंने आजादी का ख्वाब देखा एक रात को। याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को, यानी कि मैं सोच रहा हूँ एक एक चीज को कि मैंने क्या क्या देखा था उस रात को, मैंने क्या क्या देखा था, और मैं वो आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। मैंने ये देखा कि मैं हर कैद से आजाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे खुद ही मैं जिंदाबाद हूँ। यानी कि मैंने ख्वाब देखा था और मैंने वो ख्वाब में देखा था कि मैं हर चीज से आजाद हूँ और मैं ही जिंदाबाद हूँ। वो ये कहता है, अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है खुद ही मैं कोजागर, वही मजबून हूँ। यानी कि मैंने जो ख्वाब देखा था उसमें मैं जो कह रहा हूँ कि मैं खुद ही कानून हूँ, मुझे कानून का डर नहीं है, मेरा कानून है। यानी कि मैंने उस कानून को बनाया है और मेरा ही कानून है और मैं ही कोजा हूँ, यानी कि मैंने ही वो कानून को वो करा है और कानून का बनाने वाला भी मैं ही हूँ और मैं ही ये मजमून भी लिख रहा हूँ। ये कह रहा हूँ मैं, जितनी थी पाबंदियां मैं खुद मेरी पाबंदी हूँ, वो जो माई बाप थे हुक्म हाकिम वो सब फर्जंद है। यानी कि मैंने मेरी जो जितनी भी पाबंदियां थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, अब मैं खुद ही इस चीज का कर गुजर हूँ। मेरे जो माँ बाप थे हाकिम वो फर्जंद है, यानी कि वो आ, है अभी उसमें। मुल्क अपना कौम अपनी और सब गुलाम, आना आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम। यानी कि मुल्क अपना कौम अपना सबसे सब अपने गुलाम, यानी कि मैं जो हूँ वो राजा हूँ और मेरे सारे के सारे गुलाम हैं। आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम, यानी कि जो जो मुझे आज़ादियाँ मिल गई हैं मैं उसको बहुत शान से बहुत एहतराम के साथ उसको फील कर सकता हूँ। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा जरूर, अब सजावार सजा होगा ना कोई भी कसूर। यानी कि जिस जगह ये मना करा है कि यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, यहाँ जो है वो ये ना कीजिए, तो मैं वही काम करूंगा क्योंकि मैं आजाद हूँ, मुझे किसी चीज की पाबंदी नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि मैं सजावार सजा होगा ना कोई कसूर। मैं किसी को कसूर नहीं ठहराऊंगा क्योंकि मैंने ही सारी चीजें कानून की बनाई हैं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। आगे बढ़ते हैं। शायर कह रहा है, एक ट्रैफिक की पुलिस वाले की कब है ये मजाल, जो वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं, ये है ख्वाब ख्याल। यानी कि अब जो ट्रैफिक से मैं गुजरता हूँ तो वो मुझे उसकी मजाल क्या है, जो वो मुझे रोक ले, और अगर वो रोक लेगा तो मेरा मेरा तो ये ख्वाब ख्याल है। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूं, जिस जगह चाहे रुकूं और जिस जगह चाहे मुड़ूं। यानी कि ये सड़क जो है ये भी मेरी है, मेरे मेरे कब्जे में, मेरे अंडर में है। मैं जगह चाहूँ रुक जाऊं, जहाँ चाहूँ मुड़ जाऊं, जहाँ से चाहूँ चल जाऊं, ये मेरा ही कहना है। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज उस कानून के आखिर उठाऊं किस लिए। यानी कि मैं साइकिल में बत्ती भी जला सकता हूँ और इस कानून पे मैं नाज करके उठा सकता हूँ। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझको ये तकल्लुफ क्यों करूं।
यानी कि रेल भी मेरी अपनी है तो मैं टिकट क्यों लूं, और मैं ये तकल्लुफ क्यों करूं, मैं ये एहतियाज क्यों करूं, मैं तो नहीं करता। ये कहता है क्यों ना रिश्वत लूं जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ, थानवी हरगिज नहीं हूँ अब मैं थानेदार हूँ। यानी कि मैं क्यों ना रिश्वत लूं, मैं भी रिश्वत लूंगा, और मैं ही हाकिम हूँ, मैं ही सरकार हूँ, और थान भी हरगिज नहीं, मैं ही थानेदार हूँ। यानी कि मैं ही अब जो पुलिस स्टेशन है मैं ही उसमें भी मैं ही थानेदार, यानी कि मेरी ही चलती है उसमें भी, वो ये कह रहा है। चोरबाजी करूं या शाहबाजी करूं, मुझको हक है जिस तरह चाहूं मैं अपना घर भरूं। यानी कि मैं चोरी करूं, चकारी करूं, शाहबाजी करूं, शहनशाही करूं, जो भी करूं, जिस तरीके से भी करूं अपना घर भरूं। ये कह रहा है घर में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। यानी कि मैं उसमें जो करीना करीना की जो दुकान होती है, स्टोर जो होता है ना, उस शॉप में मैं चाहूँ तो उसमें भी चर्बी भरूं, घी वगैरह में, इस चीज में जो है वो भी मैं करूँ, अब मुझे कोई ग्राहक की भी बर्बादी का डर नहीं है मुझे। मैं सितमगार हूँ, सितम पेशा हूँ, सितम ईजाद हूँ। यानी कि मैं लोगों पे भी जुल्म कर सकता हूँ, मैं सितम करने वाला हूँ, सितमगार हूँ, और मैं सितम की ईजाद, यानी कि मैंने ही सितम की परेशानियों की ईजाद करी है। मुझको ये हक पहुँचते हैं सब के, मैं आज़ाद हूँ, मुझको ये सारे राइट मिले हुए हैं क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। यका बेयक जब नींद से चौंका तो देखा हकीर, अपनी आज़ादी ही की पाबंदियों का है असर असीर। तो यानी कि जब मैं नींद से गाफिल हुआ, नींद से उठा, नींद से बेजार हुआ, तब मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं जो हूँ अपनी ही इन चीजों की पाबंदियों में बंधा हुआ हूँ, घिरा हुआ हूँ। इसके जो राइटर है वो लिखते हैं, उनका नाम है शौकत थानवी। इन्होंने ही सारी चीजें ये बताई हैं। आइए इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो भी मैं रीड आउट करा देती हूँ। नज्म ख्वाब आज़ादी का खालिक कौन है? तो नज्म ख्वाब आज़ादी का खालिक है शौकत थानवी। सेकंड है शायर ने ख्वाब में क्या देखा? बहुत सारी चीजें देखी हैं। शायर ने अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा, उसने देखा कि हर कैद से आज़ाद है। थर्ड है शायर ने बेखौफ होने की क्या वजह थी? शायर के बेखौफ होने की ये वजह थी कि अब वो आज़ाद है और कानून उसके हाथों में है। ठीक, आइए इसको नोट डाउन करा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला इस सवाल का जवाब लिखूंगी, स्टूडेंट मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए। नज्म आज़ादी, ख्वाब आज़ादी, नज्म ख्वाब आज़ादी के खालिक यानी कि शायर खालिक शौकत थानवी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है शायर ने अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा, उसने देखा कि हर कैद से आज़ाद है। थर्ड क्वेश्चन है शायर के बेखौफ होने की वजह है कि अब वो आज़ाद है और कानून उसके हाथों में है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन रीड आउट कराती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है खुदी को कोजा खुदी को कोसगर ही मजमून है, उस मिसरे में शायर ने क्या कहना चाहता है? जवाब है खुदी कोजा। इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि खुद ही कानून बनाने वाला है और उसे कानून तोड़ने का भी हक है। फिफ्थ क्वेश्चन है शायर ने खुद को थानेदार क्यों कहा है? असल में शायर ने खुद को थानेदार थानवी
की रियायत के से लुत्फ पैदा करने के लिए कहा है, लेकिन नज़म का मुताबिक शायर खुद को अब हाकिम समझ रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को थानेदार कह रहा है। आई होप सो आपने ये नज़म बहुत अच्छे से समझ ली होगी और इसके अदर्स जो क्वेश्चन आंसर थे, सवाल जवाब थे, वो भी नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चैप्टर अगर लाइक समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आगे जो आपके सिबलिंग्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा मेरा चैनल, जो कि ऑनलाइन के सेटअप से जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट, वो मेरे से जुड़े हैं, मेरे राब्ते में आए, मुझसे कॉन्टेक्ट के थ्रू आए और लाइव सेशन के थ्रू जुड़े। और मेरी क्लासेस कैसी लगती है आपको, अदर्स जो सब्जेक्ट है वो कैसे लगते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाती हैं वो कैसी लगती हैं, तो वो चीज़ें भी आप मैसेज के थ्रू और डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताइएगा। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफिज़।